हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जब से नीट का रिजल्ट पब्लिक हुआ है तब से सभी के दिमाग में और हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे पास कॉल में एक ही क्वेश्चन भैया बार बार आ रहा है कि मानस सर, नीट का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो कब से स्टार्ट होगा। तो आज यानी 1 अगस्त को शाम को एमसीसी ने भैया अपना शेड्यूल निकाल दिया है। ठीक है, अब एमसीसी काउंसलिंग जो होती है ये किन किन कॉलेजेस के लिए होती है, ठीक है, और कौन-कौन इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और किन्हें इस काउंसलिंग में बैठना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी डाउट्स आपके होंगे एमसीसी काउंसलिंग से रिगार्डिंग सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर और भी भैया कोई डाउट बचता है, ठीक है, या आपको मेरे से काउंसलिंग कराना है, आपके रैंक पे आपको एक बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सबसे कम काउंसलिंग फी में हम आपको एक बेस्ट कॉलेज तक पहुँचाते हैं, ठीक है। हम पिछले सालों में करते आए हैं, ठीक है, हर साल 1000-1200 बच्चों की एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। और आप अगर कॉन्टैक्ट करोगे भैया तो मैं सही बता रहा हूँ। मतलब देखो, मैंने अपनी खुद की काउंसलिंग की थी अपने टाइम पे और उसके बाद मैं बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूँ भैया, एमबीबीएस, पीडीएस, बीएससी नर्सिंग सभी कोर्सेज के लिए। तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरा हेल्प किया जाएगा काउंसलिंग में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि एमसीसी काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहला है भाई, जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं आपके, स्टेट गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेजेस, ठीक है, उनकी 15% सीट पार्टिसिपेट करती है। ये बात हो गई एमबीबीएस की। दूसरी बात बीडीएस के, बीडीएस के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं उनकी 15% सीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। जैसे आपका एएमयू है, बीएचयू है, तो उसकी बीडीएस और एमबीबीएस की 100% सीट आपकी एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एम्स की, तो एम्स की एमबीबीएस की, ठीक है, और आपकी नर्सिंग की 100% सीट आपकी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जिपमर जो है, दो आपके जिपमर है, ठीक है, एक पौंडीचेरी में, एक कराईकल में, दोनों की 100% सीट आपकी भैया एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है। उम्मीद है मेरी बात आपकी समझ में आ गई कि जो हमारा पहला डाउट था या पहला क्वेश्चन था कि एमसीसी की काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात भैया ये आती है कि किन स्टूडेंट को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि किन बच्चों को इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, अगर एमबीबीएस के लिए भैया पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मान लो आप उत्तर प्रदेश को, ठीक है, तो हमें ये कंपैरिजन करना चाहिए कि एआईक्यू और यूपी में कहाँ का कट ऑफ लो जाता है। तो हमें पता है कि यूपी का कट ऑफ लो जाता है, एआईक्यू का यूपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो यूपी के बच्चों को तो यूपी में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें राजस्थान का, हरियाणा का, बिहार का, तो यहाँ के बच्चों को, अगर आप बॉर्डर लाइन आपका स्कोर है तो आपको एआईक्यू काउंसलिंग में, एमसीसी 15% काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड बीडीएस की। बीडीएस में भैया आप देखो कि आपके स्टेट का कितना जाता है कट ऑफ, फिर देखो ऑल इंडिया का कितना जाता है कट ऑफ। इस पर कल मैं वीडियो ले आऊंगा कि कितना एआईक्यू का कट ऑफ रहेगा इस बार एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो कल देख लेना। हाँ, तो भैया ये आप चीज़ों को देखो कि स्टेट एआईक्यू में किसका कम जा रहा है, किसका ज़्यादा जा रहा है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी आप अगर हमें कांटेक्ट करेंगे भैया तो आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, सारी चीज़ें मैं आपके लिए मक्खन कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे से बात करोगे यार तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हमारा एक्सपीरियंस नॉलेज सारी चीज़ों के बारे में। तो दो क्वेश्चन हमने आपके सॉल्व कर दिए, किन्हें बैठना चाहिए, कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेसिकली हमारा जो काउंसलिंग स्टार्ट है उसका शेड्यूल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एआईक्यू वाला भी समझा रहा हूँ और स्टेट का भी इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है तो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलो सबसे पहले शेड्यूल को ही समझ लेते हैं, ठीक है, आसान भाषा में, सिंपल भाषा में। तो जो रजिस्ट्रेशन हमारा है ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस और बीडीएस नर्सिंग के लिए, ठीक है, वो आपका 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त के शाम को 3 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और शाम के 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है चॉइस फिलिंग की। तो 6 तारीख से आप चॉइस फिलिंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग आप 13 तारीख के 11 बजे तक आप कर सकते हैं, सुबह 11 बजे तक, ठीक है। और चॉइस लॉकिंग की जो फैसिलिटी होगी वो आपको 12 तारीख को खुलेगी, ठीक है। और 13 तारीख के 11 AM तक आप चॉइस लॉकिंग अपना कर सकते हैं। अगर नहीं भी लॉक करोगे तो ऑटो लॉक भी हो जाता है, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा एमसीसी है वो 3 दिन का टाइम लेगा, 13 से 16, उसमें वो अपना रिजल्ट वगैरह बनाएगा, ठीक है। और 17 तारीख को आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कौन सा कॉलेज आपको मिला, ठीक है। अब कॉलेज मिल गया भैया तो जो रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का डेट है वो आपका है 18 से 22 अगस्त, ठीक है। उसके बाद 22 अगस्त तक आपने ज्वाइन कर लिया कॉलेज, या जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उसका पूरा लिस्ट कॉलेज से एमसीसी लेता है, ठीक है। और ये देखता है किसने किसने ज्वाइन किया है कॉलेज, उसका वेरिफिकेशन करता है। तो ये तो बात हो गई भैया आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग के शेड्यूल की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भैया स्टेट वाले शेड्यूल में, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब जो स्टेट वाले बच्चे हैं, ठीक है, बेसिकली मैक्सिमम स्टेट वाले ही बच्चे रहते हैं, ठीक है, जिनको प्राइवेट एमबीबीएस या प्राइवेट बीडीएस करना होता है, ठीक है। तो उनकी जो काउंसलिंग है भैया, ठीक है,
वो उसका जो टेंटेटिव डेट है वो आपका है 13 अगस्त से। 13 अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 22 अगस्त को आपका पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है या मेरे से काउंसलिंग कराना है भैया, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपका कम फी में बेस्ट कॉलेज आपको दिला दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट